बच्चों के परवरिश के मामले में वो ये कहती है कि अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ एटलीस्ट मिनिमम हफ्ते में एक बार टाइम स्पेंड करेंगे, उनके बच्चों का जो वैल्यू सिस्टम है वो पेरेंट के वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, चाहे हफ्ते में एक बार है, अगर मिनिमम एक बार भी है दैट्स गुड इनफ, लेकिन होना ज़रूर चाहिए कि हम बच्चों के साथ कौन सी एक्टिविटी करते हैं। जो की इम्पॉर्टेंट स्किल्स हैं वो ज़रूर है, जैसे डिसीजन मेकिंग के बारे में बातचीत ज़रूर होनी चाहिए बच्चों के साथ कि हम कैसे डिसीजन करते हैं बच्चों के की जो स्किल्स हैं, सेल्फ कंट्रोल कि एक बच्चे ने कैसे कंट्रोल करना है अपने आप को जब उसकी बात नहीं मानी जाती। जब पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं आपने बाहर नहीं जाना, तो क्या बच्चा मान लेता है कि नहीं जाना। इन कुछ विषयों के ऊपर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बातचीत बच्चों के साथ करें। अगर हफ्ते में एक बार होता है तो वो भी ठीक है, तो दैट्स गुड इनफ एज वेल। सो बिल्कुल ठीक है, आप कंटिन्यू रखें उस बात को कि ये दूसरी चीज़ है कि अगर आपका लड़का है तो एज ए फादर आप अपने लड़के के साथ बाहर जाएं महीने में एक बार, और उसके साथ आपने लेक्चर नहीं देना, उसके साथ बातचीत करनी है। आप पॉलिटिक्स के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, आप फाइनेंस के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर बातचीत कर सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी के ऊपर बातचीत कर सकते हैं। आपने उसके साथ अपना रिलेशनशिप बनाना है। आपने उसको कुछ नहीं कहना है कि देखो तुम पढ़ा करो, तुम अच्छे बच्चे बनो, तुम यूनिवर्सिटी जाओगे, तुम्हें ये होगा, तुम्हें वो होगा। वो जो लेक्चर वाली बात है वो बंद कर देनी चाहिए। वो काम नहीं करती आजकल। वो लड़की के साथ भी काम नहीं करती, लड़के के साथ भी काम नहीं करती। काम ये करती है कि अगर आप अपने बच्चे को पूछें कि देखिए मेरी उम्र 50 साल की हो गई है, मैं सोच रहा हूँ कि मैं 10 साल में रिटायरमेंट ले लूँ। अगर बहुत ही डिफ़िकल्टी आई तो फिर मैं 5 साल और काम करना चाहता हूँ, लेकिन 65 के बाद मैं काम नहीं करना चाहता, मैं फिर रिटायर होना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँ, आप बताइए। बच्चे को पूछें आप बताइए, आप 16 साल के हो गए हैं, कि क्या करें कि हमारी जो सेविंग्स हैं वो इतनी हो कि हम अपनी जो ओल्ड एज है उसको अच्छी तरह से बिता लें। आई थिंक जब आप बच्चे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डालते हैं, उसको हम कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उससे हम बातचीत करते हैं, उसके साथ हम डिस्कशन करते हैं, तो उसके साथ बच्चे को ये महसूस होने लगता है कि मेरी भी घर में कुछ इम्पोर्टेंस है। वरना माँ बाप जब भी बच्चे के साथ बात करते हैं तो कुछ ना कुछ उसको कहते हैं या कुछ ना कुछ उसको करेक्ट करते हैं। तो बच्चा यही सोचता है कि मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ। लेकिन अगर हम बच्चे के साथ बातचीत करेंगे, उसका सलाह मशवरा लेंगे कि हम जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने घर को पेंट करना है, दोनों बच्चों को बिठाकर पूछना चाहिए कि घर की जितनी भी ये दीवारें हैं इसका स्क्वायर फीट निकालें, ताकि हम वॉलमार्ट में जाएंगे, कलर खरीदेंगे, वो पूछेगा कि कितना बड़ा घर है तो कितना पेंट लगेगा, उन्होंने निकाला हुआ है। अदरवाइज़ ये ना हो कि हम डिफरेंट कलर का पेंट ले आएँ तो आधी वाल हो तो फिर पेंट ख़त्म हो जाए, फिर भागे जाएं हम उसको लेने के लिए, फिर वो दोनों मिक्स एंड मैच ना हो। तो ये बहुत कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंस हैं जहाँ पे हम बच्चों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल सकते हैं, ये कहने के लिए कि आपकी ये जिम्मेवारी बनती है। तो उसमें ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट है वो भी हम कवर कर लेंगे। तो ये कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं कि ये हमें करनी चाहिए। कुछ जिस चीज़ में आपको लगता है कि आप जनरली जो दुनिया में ऑब्ज़र्व करते हैं और जो हमें पता चलता है, हमें ये पता चलता है पंजाबी कम्युनिटी में या साउथ एशियन कम्युनिटी में कि हमारे बच्चे ड्रग्स में हैं, ये कह देना कि मेरा बच्चा ड्रग्स में नहीं जाएगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चे को कहेंगे कि देखिए ड्रग्स में मत जाओ, मीन्स नथिंग, राइट, मीन्स नथिंग। तो इसका मतलब है कि समाज में ये प्रॉब्लम है ड्रग्स की, लेट्स फाइंड क्रिएटिव सोल्यूशन कि इसको एड्रेस कैसे करना है। वी नीड टू एड्रेस इट। सेकंड चीज़,
रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है हमारे समाज में, हस्बैंड वाइफ की नहीं बनती, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की नहीं बनती, डेटिंग वायलेंस है, सेक्सुअल अब्यूज़ है, गैंग फाइट्स हैं। सो रिलेशनशिप की दुनिया में प्रॉब्लम्स हैं। एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ नहीं बनती, एक ट्राइब की दूसरे ट्राइब के साथ नहीं बनती, एक रिलीजन की दूसरे रिलीजन के साथ नहीं बनती। बेसिकली इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ रिलेशनशिप। सो अगर हम दुनिया में देखें कि कौन सी प्रॉब्लम है तो रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सामने आ जाती है। उसका अब हम बैठ के पहले अपने आप क्लियर हों कि बच्चे को समझाना कैसे है कि रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। हमें कुछ पता है कि नहीं? इससे पहले कि हम कह दें कि नहीं तुम्हें लड़ना नहीं चाहिए, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तो फिर वो बच्चा कहेगा कि अगर किसी ने मुझे मारा तो फिर मैं क्या करूं। ये जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं ये इतने सिंपल नहीं है जितने सिंपल आज से 20 साल पहले थे। दे आर नॉट दैट सिंपल। 20 साल पहले या 25 साल पहले किसी बच्चे को ये नहीं कहा जाता था कि आपने दूसरे बच्चे की गलती के बारे में प्रिंसिपल्स को नहीं बताना, ये नहीं कहा जाता था। पिछले 10-15 साल में ये सामने चीज़ आई है कि हाई स्कूल में कोई भी बच्चा दूसरे बच्चे की गलती प्रिंसिपल को नहीं बताएगा, चाहे उसने देखी हो। अगर प्रिंसिपल आएगा आपके पास तो आपको पूछेगा कि क्या आपने देखा है कि बलदेव के पास चाकू था कि नहीं? आप कहेंगे मैंने तो नहीं देखा, आई डोंट नो, आई नेवर सॉ इट। तो या किसी और बच्चे को पूछेगा कि आपने देखा है कि बलदेव किसी और से लड़ रहा था? वो कहेगा नहीं मैंने तो नहीं देखा। तो वो कहेगा मैंने तो कैमरे में देखा है कि तुम भी वहां थे। वो कहेगा नहीं मैंने तो देखा नहीं। तो ये जो एक सिस्टम हाई स्कूल में बना हुआ है कि हमने स्निच नहीं करना किसी का, वो जो स्निचिंग पार्ट है वो रीसेंट देन है सिविलाइजेशन की, बच्चों के कल्चर में है वो कि आई एम नॉट गोना बी ए स्निच। अगर ये एक इनका यूथ कल्चर का एक हिस्सा है, हमें क्या पता है स्निच का? क्या हम इसको समझते हैं? अगर हम इसको समझते नहीं तो फिर क्या करना है? फिर हम पहले समझें कि स्निचिंग क्या होता है, कहां से आई है ये, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। मेरा ख्याल में जितने भी स्कूल बोर्ड हैं वो भी इस बात के ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे कि हमने स्निचिंग को समझना है कि नहीं। इसके पीछे एक और थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है कि हमने स्निच नहीं करना। ये ड्रग कल्चर के साथ इसका बड़ा रिलेशनशिप है स्निचिंग का, क्योंकि अगर आपने स्निच किया तो यू आर लायबल टू बी किल्ड। ओके, गैंग के साथ इसका कल्चर है, इसका ड्रग के साथ रिलेटेड कल्चर है। तो ये बहुत पुराना नहीं है, ये 20-30 साल पुरानी बात है ये। लेकिन हमने इसके बारे में कुछ बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं की है, तो इसलिए हमें प्रॉब्लम्स आती है कि बच्चे के साथ कैसे करें। हमारा वो जो ट्रेडिशनल वे ऑफ टॉकिंग है वही चल रहा है, लड़ाई नहीं करनी, अच्छे बच्चे बना करो, स्कूल जाके घर आ जाया करो, आपका काम पढ़ना है। ये बातें आजकल इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रह गई है, इसका कोई मकसद ही नहीं है। प्रॉब्लम्स बड़ी कम्प्लेक्स हैं लेकिन हम सुपरफिशियल लेवल के साथ बच्चों के साथ बात करते हैं, इसलिए उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाती। रिलेशनशिप की बात है, ड्रग्स की बात है, जैसे थर्ड चीज़ है कि हमारा कल्चर, आवर कल्चर इज़ अंडर सीज इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। हमारा रिलीजन, हमारा कल्चर कोई इतनी हाई स्टैंडर्ड पे इस सोसाइटी ने इसको नहीं रखा हुआ है। हमारी सिविलाइजेशन का, हमारे कल्चर का, हमारे रिलीजन में जब कुछ गलतियां सामने आती हैं उनको मैग्नीफाई करके यहाँ पे बताया जाता है। तो जो हमारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि आवर कल्चर इज स्टूपिड, लेट्स नॉट बॉदर अबाउट आवर कल्चर। तो इसलिए हमारे बच्चों को इंडिया, पाकिस्तान और मुल्कों के बारे के बुराइयों के बारे में ज़्यादा पता है अच्छाइयों के कंपैरिजन। तो किसी भी बच्चे से पूछो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में क्या है, वो कहेंगे गरीबी। तो उनको अगर पूछो कि ठीक है ये गरीबी है, हम मानते हैं, लेकिन अच्छी बात बताओ, वो कहेंगे पता नहीं। सो प्रॉब्लम ये है कि हमने अपने बच्चों के बीच में अपने कल्चर और रिलीजन के बारे में सेल्फ स्टीम पैदा ही नहीं की। हमने गुड बताया ही नहीं, ना ही हमने पैसा इन्वेस्टमेंट किया अपने बच्चों को वहां पे ले जाने का।
हमने नहीं इन्वेस्टमेंट की बच्चों के ऊपर कि वो इंडिया जाएं, पाकिस्तान जाएं, अपना मुल्क देखें, वहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है। वो तो तभी पता चलेगी जब वे वहाँ जाएंगे। अगर वो वहाँ पे जाएंगे नहीं तो उनको कैसे पता चलेगा कि कुछ अच्छी चीज़ भी है। यहाँ के टेलीविज़न पर तो अच्छी चीज़ थोड़ी दिखाएंगे वो, यहाँ पे तो वही तो दिखाएंगे कहाँ पे एक बैलगाड़ी है, कहाँ पे बच्चा गिर रहा है, रो रहा है, कहाँ पे बच्चा गलियों में भाग रहा है, गंदगी कहाँ पे है, वही टीवी पे आता है ना। तो फिर बच्चे की सेल्फ एस्टीम कैसे बनेगी? बनती नहीं है। और हम क्या करते हैं? हम भी तो कुछ नहीं करते ना। अगर हम बच्चे को इंडिया, पाकिस्तान या कहीं पे लेके भी जाते हैं तो फिर वहाँ पे क्या करते हैं? अपने रिश्तेदारों के घर पे बिठा देते हैं उनको और फिर वापस आ जाते हैं। तो उनको कब पता चलता है कि बाकी की चीज़ें कहाँ पे हैं? वी डोंट नो। हमने तो कभी भी उनके साथ कुछ नहीं किया। बच्चे का जी अपना IQ टेलीविजन ने इस तरह बनाया कि मिडल ईस्ट के बम भी चली जाते, बंदे ही मरी जाते। यस, ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਕ ਆਉਂਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਕ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਬੰਬ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਭਰੇ ਪਏ। ਆਪਾਂ TV ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। राइट, ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਸੇਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਸੇ तरह ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਦਿਮਾग। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब है कि जब हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं, चाहे हम बच्चों के बारे में भी बात कर लें, चाहे हम अपने बारे में भी बात कर लें, हमारी सेल्फ एस्टीम अच्छी हो नहीं सकती अगर हम कॉन्स्टेंटली अंडर अटैक हैं। चाहे हम घर के अंदर अटैक पे हैं, चाहे हम काम के ऊपर अटैक पे हैं, चाहे हम मीडिया के ऊपर अटैक में हैं, क्योंकि हमारी सेल्फ एस्टीम एरोड हो जाती है, क्योंकि कोई ना कोई प्रेशर डाल रहा है हमारे ऊपर। अगर पगड़ी बांधी है तो हम टेररिस्ट हैं। एयर इंडिया का बॉम्बिंग याद आ जाती है, ओ अच्छा सिखा ने उड़ाया सी। कोई मुस्लिम आ जाता, वो कहता वो जनानियां मारी जाते, वो सारनियां च मारतियां। So there are always issues that come up negative in this. तो हमारे पास हमने कोई इतनी तवज्जो नहीं दी है अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को, अपने बिहेवियर्स को, अपनी फैमिली को, अपने सब चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए हमने तवज्जो नहीं दी। हमारे पास वर्ड्स नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। हमारी जितनी भी हमारी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस हैं, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई किसी ने भी नहीं काम किया अपने कल्चर और रिलीजन को अच्छा दिखाने का। कोई काम नहीं है। हमारे पास कोई म्यूज़ियम नहीं है। हिंदूज़ का कोई म्यूज़ियम नहीं है, सिख्स का कोई म्यूज़ियम नहीं है, मुस्लिम्स का कोई म्यूज़ियम नहीं है जहाँ पे हम ऑर्डिनरी लोगों को बुलाएं और उनको बताएं कि हमारी सिविलाइजेशन क्या होती है। वी डोंट हैव इट। है ही नहीं है। हम अपने बच्चों को भी नहीं ले जा सकते। हम उनको नहीं बता सकते कि सिख 1897 में कनाडा में पहली बार आए थे और सिखों की कनाडा को बनाने में क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारे से तो अभी एक आर्टिकल भी नहीं लिखा हुआ। वी हैवंट इवन रिटन एन आर्टिकल कि व्हाट वाज द कंट्रीब्यूशन ऑफ सिख्स बिल्डिंग कनाडा। वी हैवंट रन एनीथिंग। हमारी आर्मी में कितने सिख थे, कैनेडियन आर्मी में फर्स्ट वर्ल्ड वार में कितने मरे, सेकंड वर्ल्ड वार में कितने सिख मरे, कैसे हुआ, हमारे ऊपर कौन कौन से जुल्म हुए, कैसे हमें सेग्रीगेट किया गया, रेसिज्म कहाँ पे था, कब पहली बार हमारी कृपान का इशू आया, टर्बन का इशू आया, एंड व्हाई इज़ दिस स्टिल एन इशू, कौन कौन से रेसिज्म के केस थे, क्या क्या हुआ। वी हैवंट रिटन एनी हिस्ट्री फ्रॉम ए सिख परस्पेक्टिव। ना ही हिंदूज़ ने कुछ हिस्ट्री लिखी है, ना ही मुस्लिम्स ने कुछ हिस्ट्री लिखी है, ना ही उनको कुछ कंट्रीब्यूशन का पता है। पता नहीं। But does anybody know about it? Like, Yeah. what happened and what happened? Yeah. We Sikhs are the most researched community in Canada. Muslims, there were Muslims, our forefathers were also Muslim. They came from Punjab, from India. So there were Sikhs, Hindus and Muslims. They were all called Hindus at that time, olden times. But there we have historical pictures, we have documentation, and the way that we can be identified is because of our turban. So we can go back in the pictures and we can say, oh, this picture is 1913 at this. But Hindus and Muslims have that much more difficulty identifying themselves from pictures. क्योंकि उन्हें नहीं ना पता लगता भी कौन की है।
So, but the bigger point that I'm trying to make is we do not have high self-esteem. And I am of the opinion that Sikh boys from 6-year-old to 12-year-old with pagdi have lower self-esteem than comparatively with other Sikh boys who do not have pagdi. Because between 6 and 12, your identity is being formed. And because parents don't instill a positive self-esteem in the boy always feels inferior. He will always feel inferior. Either he will be shy or he will be aggressive. Either way. And that's not good for the boy's self-esteem. Aggressiveness भी अच्छी नहीं गी, ते shyness भी अच्छी नहीं गी. The same thing can also be said for Muslim girls. Muslim girls who wear hijab may be either shy or aggressive. Because there is another self-esteem issue because they look different. Those families that do enormous amount of work in terms of explaining to their children why turban is important, why hijab is important, may have a positive self-esteem. And to that extent they may be able to stand their ground when people are challenging them. क्या पग की रखी हुई है सर पे? पर a child that does not, a child under 12 cannot logically defend as to why they have hair on their, like why don't they cut hair? Unless parents have spent enormous amount of time building their self-esteem. इन्ना कह देना कि हमने बाल नहीं काटने क्योंकि गुरुओं ने मना किया, that doesn't give any kind of validity. That's not a logical explanation क्योंकि गुरु ने किया. एक 10 साल के बच्चे के लिए इतना काफ़ी नहीं है कि वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता कि वो बाल क्यों नहीं काट रहा. ऐसा भी है ना जी, मेरा बच्चा 10 साल का है, मैंने उसके कहने पर मैंने अपने बाल रखे. राइट. मैंने क्लीन शेव था, आज से 4 महीने पहले मैं क्लीन शेव था, लाइन वगैरह पूरी होती थी, जग्गा था एक किस्म का. ठीक है. तो मैंने उससे पूछा कि तूने बाल कटवाने हैं? नहीं डैडी अपने भी रखो. उसने कहा तो मैंने अपना चेंज कर दिया. ठीक है, ठीक है. तो इसका क्या लॉजिक हो सकता है? आई थिंक ਉਹਦਾ लॉजिक मेरे हिसाब से जो बच्चे की अगर अपनी सेल्फ स्टीम हाई है और वो कॉन्फिडेंट है कि वो जो कुछ भी है वो मैनिपुलेट कर सकता है, सो अगर उसका इंटरनल कंट्रोल गुड है तो वो एक्सटर्नल कंट्रोल भी सह सकता है. अगर उसका इंटरनल कंट्रोल ही वीक है, अगर उसको कॉन्फिडेंट ही नहीं है कि उसने पगड़ी क्यों रखी है या उसके बाल क्यों हैं, जहाँ वो एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता, वो अपने आप ही शर्मिंदगी में है, तो फिर वो कभी ना कभी वो टूटेगा क्योंकि एक्सटर्नल का बहुत प्रेशर पड़ेगा उसके ऊपर to conform between 12 and 16. 12 and 16 enormous amount of pressure is put on the kids कि तुम्हारे नाइकी शूज़ होनी चाहिए, ऐसे कलर की ड्रेस होनी चाहिए, यू हैव टू वॉक लाइक दिस, यू हैव टू टॉक लाइक दिस, यू हैव टू हैव ए सेल फोन. अगर आप सेल फोन नहीं लेके देते तो उनकी सेल्फ स्टीम इतनी डाउन हो जाती है, सुइसाइड तक पहुंच जाते हैं, लड़ाई तक करते हैं, घर से भाग जाएंगे क्योंकि उनको सेल फोन नहीं दिया. क्योंकि एट दैट एज 12 से लेकर और 16 साल तक द चाइल्ड बिगिंस टू सी थिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट. रैशनल एक्सप्लेनेशंस काम नहीं करती उस समय. तो 12 से पहले पहले आपने जो कुछ करना है 12 से पहले पहले उसको कर लेना है, ताकि वो जो 12 और 16 का पीरियड है वहां पे तो सिर्फ कंटेन कर सकते हैं हम. वहां पे तो अगर उसने कहा कि कोई नहीं ले लेंगे, आप बताइए आप रिस्पॉन्सिबल हैं, हमें सेल फोन लेने से कोई इतराज नहीं है, आपको सेल फोन चाहिए हम आपको सेल फोन लेके देंगे, लेकिन आप तो अभी उठते ही नहीं हैं, आप तो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, पहले ये तो करो. अगर आप रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे हम आपको सेल फोन ले देते हैं. व्हाट प्रॉब्लम्स डू वी हैव? कोई प्रॉब्लम नहीं है.
लेकिन अगर बच्चे को हमें पता है कि हमारे बच्चे को जिनके भी अब छोटे बच्चे हैं, हमें पता है कि सेल फोन pretty soon will become a necessity. Everything will be wired on the cell phone. Even they are trying to put, in America they are experimenting and this, कि जिन्ने भी कार दे लॉक्स आ थोड़े घर दा लॉक आ, they are all controlled by the cell phone. So you take out your cell phone, you put key in, click, door opens. Everything will be cell phone based. So your child comes home, he keys in, I'm at home. You say to your child, okay, move it like this, put the face on, and you put it on so you can see the child in the room, and then you actually know that the child is in the room. ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਘਰ, ਹੋਵੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਬੈਠਾ ਬਾਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਇੱਕ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ if we are not in comparative to those modern gadgets, ਔਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, to that extent I think that we will be compromising with their self-esteem, because then they will say, okay, why aren't parents giving me cell phone? हमारे पेरेंट्स हमें क्यों नहीं सेल फोन लेके दे रहे? Why aren't they giving me? So the question is not whether we should give them cell phones or not. Question is, are they going to use it responsibly? Did you guys know about Wayne Gretzky's daughter? Did you find out that she took her nude pictures and put it on the Facebook? She texted to her boyfriend and this idiot put it on the Facebook. Wayne Gretzky's daughter, and then he made her apologize. So a child that is not responsible, that is when we worry. But if the child is responsible, we don't worry. If the child is responsible at age 16 to drive a car, we are not worried. We are worried because at 16 we know from research that the child is not responsible. So then we panic, and then we are so scared. Should we give the child car? Should we not give the child car? And then all kind of fears emerge. So this is important in terms of building that self-esteem in a cultural part. So culturally it's very important to understand that every culture is good. Every culture have their weaknesses and their strengths. There is not a culture that is purely beautiful culture. No, every culture have their weaknesses and their strengths. So is our culture. Our culture has weaknesses and our culture has strengths. The white culture, they have their weaknesses and they have their strengths. We need to aspire to become knowledgeable and learn all the strengths from everybody else. And there's nothing wrong in terms of becoming knowledgeable. That is important. So what is it that we can do from here to this is the final part. The final part is we have to make a decision, are we going to fix our relationship or not? You have to decide before you do anything. You have to make that critical decision. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम ये डिसाइड करें कि हमने अपना जो रिलेशनशिप है, चाहे वो बच्चे के साथ है, चाहे वो वाइफ के साथ है, चाहे वो मदर के साथ है, चाहे वो ब्रदर के साथ है, चाहे वो जॉब के ऊपर है, अपने सुपरवाइज़र के साथ, क्या हमने अपना रिलेशनशिप फिक्स करना है कि नहीं, वो पहली बात है। कई इंसान ऐसे ज़िंदगी में हैं कि वो सारी उम्र डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या करना है। And that's the important part. You need to make a decision. You have to decide what you have to do. And बहुत से हैं जो बिल्कुल ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्होंने कनाडा में रहना है कि इंडिया में। There are many people. कुछ यहाँ पे उनका जी नहीं लगता, इंडिया चले जाएंगे, वहाँ पे 5-7 साल रह जाएंगे, फिर उनका वहाँ पे जी नहीं लगता, फिर यहाँ पे आ जाते हैं।
फैमिली को कभी वहाँ पे लेके जा रहे हैं, फिर वापस लेके आ रहे हैं, तो बच्चे भी परेशान हैं, वाइफ भी परेशान है, खुद भी परेशान है, क्योंकि पहले यहाँ पे कुछ बिजनेस था, यहाँ पे सारा कुछ अपना बोरिया बिस्तरा बांधा, इंडिया चले गए, वहाँ पे सारा कुछ सेट किया, फिर वहाँ पे कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी, फिर सारा कुछ रैप अप किया, फिर यहाँ पे आए। इसका मतलब वो ज़िंदगी में डिसाइड ही नहीं कर पाते क्या है, और वो अल्टीमेटली ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ ढूंढ रहे हैं जो हो सकता है उनको कभी भी ना मिले, क्योंकि वो परफेक्शन को सर्च कर रहे हैं। वो परफेक्शन नहीं मिलती कई बार, बिकॉज नेचर बाय इट्स वेरी नेचर इज नॉट परफेक्ट, एंड नन ऑफ अस इज परफेक्ट। अपना कोई भी, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, वी आर नॉट परफेक्ट. We are all having some kind of a shortcomings. We can have physical shortcomings, we can have mental shortcomings, we can have cognitive shortcomings, we can have variety of shortcomings. And we all have to live and accept within our limitations. But there are many individuals, बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो ज़िंदगी में डिसीजन नहीं कर पाते, और ये बच्चे को सिखाना बड़ा ज़रूरी है और ख़ुद भी सीखना बड़ा ज़रूरी है कि आपने डिसाइड कैसे करना है. सो अगर आपने रिलेशनशिप फिक्स करना है तो पहले एक डिसीजन लो कि यस, मैंने मैरिज को फिक्स करना है. आई हैव टू फिक्स दिस मैरिज, आई कैन नॉट लिव द वे इट इज़. जैसे ये चल रही है ऐसे ठीक नहीं है, मैं इस मैरिज को फिक्स करूँगा. फिर हम सेल्फ में जाएं नेक्स्ट स्टेज में. फिर वो है कि कौन मेरी हेल्प करेगा इसको फिक्स करने में, क्योंकि अगर मेरे पास इतनी क्वालिटी होती तो अब तक तो फिक्स हो जानी चाहिए थी. तो अब ये सेकंड स्टेज पे हमें बहुत सी मुश्किल आती है ये मानने को कि मेरे पास स्किल्स नहीं है. लेकिन अगर मेरी गाड़ी का ट्रांसमिशन खराब हो जाए, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी अपनी गाड़ी को टो करा के मैकेनिक के पास ले जाने में, क्योंकि समाज एक्सेप्ट करता है क्योंकि तुम्हारे पास, तुम मैकेनिक नहीं हो, गाड़ी ले जाओ वो फिक्स करेगा, उसके पास स्किल्स हैं. लेकिन जब मेरी मैरिज टूट रही है तो समाज कहता है नहीं, बाहर नहीं बताना, नो 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 नो, किसी को मत बताओ, अपने आप ही कुछ करो जो कुछ करना है. एंड अगर हम दुनिया में देखें, अगर हमारा 16 साल का बच्चा मैरिजुआना स्मोक करता है, 16 साल का, रिसर्च ये कहती है 2 चीज़ें ज़रूर होंगी. एक तो उसको गुस्सा बहुत आएगा. अगर 16 साल का बच्चा मैरिजुआना पीता है उसको गुस्सा जरूर आएगा, उसका एंगर आउट ऑफ कंट्रोल होगा. एक तो बड़ी क्लियर. सेकंड, उसकी चाहत जिंदगी में कुछ बनने की कम हो जाएगी, ये भी बहुत क्लियर है. वो इस चीज को माने ना माने कि एडिक्शन हो जाएगी कि नहीं एडिक्शन होगी, हो सकता है एडिक्शन बिल्कुल ही ना हो, वो एक बिसाइड्स द पॉइंट है. लेकिन 2 चीज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं पूरे, कि एक तो उसकी चाहत में कमी आ जाएगी कुछ बनने की, और एक उसको गुस्सा जरूर आएगा. हुन अगर हम इस बात को अब समझने, एज ए पेरेंट हमें पता नहीं है कि अब इन दोनों चीज़ों को हम बच्चे के साथ कैसे डील करें, तो हम अपना रिश्ता भी खराब कर लेंगे. एक तो प्रॉब्लम ऑलरेडी है कि वो मैरिजुआना स्मोक कर रहा है, एक तो प्रॉब्लम है. अब मुझे पता नहीं है कि मैं उसके साथ कैसे बात करूं. अगर मैंने गलत बात की तो एक प्रॉब्लम और खड़ी हो जाएगी कि मेरा एज ए फादर अपने बच्चे के साथ रिश्ता भी खराब हो जाएगा. अब मैंने 2 प्रॉब्लम्स खड़ी कर ली. एक प्रॉब्लम मैरिजुआना की थी, एक मैंने बातचीत कुछ ऐसी की कि हमारी टसल चली, हमारे आर्गूमेंट्स हुए, हमारी फ्रस्ट्रेशन बढ़ी. अब 2 प्रॉब्लम्स हो गए हैं, एक मैरिजुआना की और एक रिलेशनशिप खराब हो गया. अब वो मेरी बिल्कुल ही नहीं मानता, ना मैं उसको देखना चाहता हूँ ना वो मुझे देखना चाहता है. अब 2 प्रॉब्लम्स हैं. इससे पहले कि ऐसे हमारी प्रॉब्लम्स और बढ़ें, और भी बढ़ सकती हैं, हम क्यों नहीं प्रोफेशनल के पास जाते और उनको कहते कि ऑनेस्टली ये हमारी सिचुएशन है, मुझे लगता है कि ये मैरिजुआना के साथ बढ़ी है, मैंने ये टेक्निक्स इस्तेमाल कर दी लेकिन कुछ नहीं हुआ, इनफैक्ट और ख़राब हो गया. अब आप बताइए कि हमें क्या करना है इसको फिक्स करने के लिए. जैसा कहेंगे वैसा करेंगे.
लेकिन ऐसा होता नहीं है ज़िंदगी में। मेरा ज़िंदगी का तजर्बा पिछले 20 साल का ये है कि ऐसे हम डिसीजन नहीं करते। वी आर नॉट मेकिंग ए डिसीजन लाइक दिस। अभी भी बहुत से लोग आते हैं हमारे पास, कुछ मदर्स आती हैं, कुछ फादर्स आते हैं, कुछ हस्बैंड वाइफ आते हैं। वो काउंसलर को, जैसे मैं हूँ, मुझे बताते हैं कि आपने काउंसलिंग कैसे करनी है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे के आपको बताता हूँ। मदर कहती है मेरा 35 साल का लड़का है, शराब बहुत पीता है, उसकी शराब इतनी ख़राब हो गई है कि अब मुझे लगता है कि उनका डिवोर्स हो जाएगा। उसकी वाइफ उसको छोड़ के चले जाएगी, 2 छोटे बच्चे हैं उनके, वो भी मदर के साथ चले जाएंगे, आप कुछ करो। मैंने कहा जी, अब मैं उसको फ़ोन करके कह देता हूँ कि मदर ने मुझे बताया। कहती नहीं 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 नहीं, ये नहीं बताना उसको कि मैंने तुम्हें बताया है। इसको कहते हैं कि कंडीशनल हेल्प। वो एक ज़िंदगी की बड़ी मैनिपुलेशन में, सो एक ज़िंदगी है, उसका ये जो बड़ा साइकिल है, ये वाला, इसको उन्होंने सारी उम्र यूज किया है एज ए मैनिपुलेशन टेक्निक, मैनिपुलेट किया है। और वो जो काउंसलर है उसको भी मैनिपुलेट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हें भी यूज करेंगे अपने स्वार्थ के लिए। ये नहीं हो सकता। दिस कैंट हैपन। कोई रिलेशनशिप फिक्स नहीं हो सकता अगर ऑनेस्टी ना हो। रिलेशनशिप फिक्स ही नहीं हो सकता, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होवे, चाहे वो बच्चों का रिलेशनशिप होवे, चाहे 2 फ्रेंड्स का रिलेशनशिप होवे, कोई रिलेशनशिप आ दुनिया का अगर ऑनेस्टी नहीं गी, ओपननेस नहीं गी, तुसी सारे डिक्लेयर नहीं करते की प्रॉब्लम था, वो फिक्स ही नहीं हो सकती। बस इत्थे ही प्रॉब्लम अपने कल्चर च। वी आर नेवर ऑनेस्ट, वी डोंट, वी जस्ट हैव आवर ओन एक मैनिपुलेशन आ। और जड़ा रहिंदा खुंदा जड़ा मतलब कि हैगा, राइट, वो हैगा हिडन एजेंडा। वो असी दसना नहीं किसी नूं। वो तो असी दसना ही नहीं ना किसी नूं, हिडन एजेंडा। सो बहुत सारे जेडे मतलब कि मेरे एक्सपीरियंस आ उदा कि when men go for marriage the second time, most of the men, they go to India the second time to get married, and they tell their wives, I have a child, I am supposed to pay child support, I will see the kid. And she says, that's fine. Now they are married, she comes here, and after 3 months she says, why are you paying $600 every month to the child? She says, well, I told you, that's the law in Canada. I have to. I have no choice. It's the law. This is the legal separation and divorce judgment. Here it says, I am obligated to pay child support to the mother. She doesn't understand the legal system, and now there is this whole... And then they come to me. And then they say, I told her before marriage. And then I ask her, is it true that he told you? She says, yeah. And then what's the problem? जी पर मैनू इन्ना थोड़ी पता सीगा भी $600 देना पऊगा। Right. That could be also, but many times जेडे मतलब कि 4-5 केस मैं डील कीते, बाले नहीं कीते, and then in those cases the women were wrong. They were wrong. I said, look, you agreed. He told you that he's paying. He may not have told you how much, but the fact is he told you that he has to pay some money as part of his divorce settlement. He has no
and that he also told you that his children will be coming to visit. उन्हें पहला भी दसता सीगा. So he did not lie. He did that in fact. Now you are saying no, you cannot see the child, no, you cannot pay the child support, which he has no control. He wants to see his children. You as a mother, if you don't want to see it here, okay, he can take it to somewhere else. But then don't blame if you don't allow to come home, then he can say, okay, I'm going to Niagara Falls with my kids, or I'm going to go to Wonderland. But where else is going to take those kids? And I think that's where we have a hidden agenda. And that's where the hidden agenda comes in. कि उदों तो सारा कुछ ही ठीक सी. उदों तो जे वो कहता भी मैं महीने च एक बारी चंद ते जाया करूँगा, उदों भी मान लेना सी भी ठीक है चंद ते जाया करो. जदों हुण चंद ते जान लग्या, हुण कहना सी नहीं 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 तू हर महीने नहीं जा सकदा. And that's what is so problematic in fixing this. अपना फिक्स इस करके नहीं कुछ हुंदा कि या तो असीं मैनिपुलेट करते हैं काउंसलर नूं, या साडा कोई हिडन एजेंडा हुंदा उसे दसना ही नहीं. So we never tell what our hidden agenda is. As there, we get stuck here. And it doesn't work unless there is some honesty, there is some trust, there is some compassion, there is some kindness, there is some willingness to fix that marriage. The third one is we need to develop a plan to win. Plan kiya. And that requires a lot of homework. There has to be some homework. Okay, how we are here, we need to move here, and how we're going to move. Like what is the process of coming from here? यहाँ से यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे? अगर हम प्लान बनाते नहीं हैं तो जीतेंगे कैसे? और मेरा ख्याल में हमारे कल्चर में हम कुछ भी लिखना या प्लानिंग, कोई डॉक्यूमेंटेशन वो करनी नहीं चाहते. यहाँ तक कि अगर हम सिटी ऑफ ब्रैम्पटन के प्लानिंग डिपार्टमेंट के पास भी जाएं कि हमने अपनी बेसमेंट को रेनोवेट करना है या साइड डोर निकालना है, तो वो पहले पूछते हैं कि अपनी ड्राइंग्स कहाँ पे हैं. सो हमारे तो ड्राइंग बना के नहीं ले जाते, फिर वहाँ पे एक पेपर फाड़ लेते हैं. हाँ जी, आ कहते जी साडा आ इत्थे कहते दरवाजा आ इत्थे कढ़ना कहते. वो कहता व्हाट इज दिस, व्हाट आर यू डूइंग? वो कहता आई एम गिविंग यू माय ड्राइंग. वो कहता दिस इज नॉट अ ड्राइंग, गो गेट फ्रॉम सम आर्किटेक्ट. we just don't have a concept ही नहीं गा भी there is such a thing as planning. We don't have plan. We don't have plan for anything. We don't have plan for vacation. Have you ever developed a plan? Have seen somebody who says to you, I'm going to be spending 3 weeks in India and this is my plan. I will be landing on New Delhi on this date. Then we will be going to Punjab. I will be taking a rest for 2 days. Then I'm traveling here and then I'm traveling here and then I will come back and rest and then we are going here and this is our itinerary. Nobody makes a plan. Even they make the plan and not go the way they want. That's right. So, उत्तर के बन दिया. huh? उत्तर के बन दिया. उत्तर के बाद. When you just think Yeah. So what does it teach us? It teaches us the weakness of our culture. And where do kids fit in all this? Now think that kids are not learning the proper way of leading a life. Like they also don't plan. So they don't plan their assignments. They don't plan to reach school on time because we don't reach on time anywhere. They don't reach on time anywhere. So isn't that surprising that majority of our kids at high schools, they are late 5 minutes? And there's a long line. So here there are 2 people standing in the high school. They just, okay, what's your name? Ravinder Kumar. Okay, Ravinder Kumar. Which grade? Grade 10. Okay, here. And she just keeps on giving. And there are about, out of the 1,500 kids, there are about 300 children who come late 5 minutes every day. Every day they come late. Every day. And another 500 they skip the class. Yeah.
सो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ कि when we don't have a plan of anything, why should our children have plan? They don't learn because that's not the way it is. Now, how many people have done painting in their house? Has anybody sat down? Okay, let's look at it. So the living room should be this color, then the kitchen should be this color, and let's go on computer, look at the colors, whether they will synchronize or not. Let's come up with a plan to see how best our house will look in terms of color. Do you have to make a plan? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਜਿਹਾ ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਾਲਾ ਨਾਲ ਲਾਲ ਕਰਿਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਲਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕ ਜੀ ਦੇ ਲਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਝਲਕ ਦੇਣੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਝਲਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਵਾਈਫ ਦੀ ਝਲਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, 3 ਬੱਚੇ ਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਝਲਕ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਡ ਸਿਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਪਾ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਤਾਂ ਝਲਕ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਝਲਕ ਆ ਲਾਲ ਦੀ। and then the whole emotional turmoil will happen. ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜੂਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ, ਚੰਗਾ ਆ ਚੱਕੋ ਪੇਂਟ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। why is this thing happening? because we don't plan. ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗ, we don't plan. ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ। so then the problem comes, the children don't learn planning, they don't do their home assignments, they are not on time, they have never learnt planning. We don't teach them, okay, your birthday celebration is coming, go plan your birthday party. Ask them to give you a plan. What are you going to do? So your 10 people are coming, okay, how are you going to feed them? Do you have paper, plates, pens? You have whatever else you have? Tell us, what are you going to do? What games you going to play? How long they will be staying here? We don't care. So they don't learn. ਆਪਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। Nobody planned. That's why we constantly live in hell for a long period of time, because we are not used to. I'm not blaming, I'm just saying this is not part of our culture. We don't plan. And because we don't plan, things don't move in the right direction. There's no planning. Right? There's no plan. And this is the way it is, and that's the way it is, and that's how we go. So nothing gets planned. So even when you purchase a house, like there is a mechanism that mortgage is calculated. If you make so much, they say you can only buy a house worth so much, because your mortgage payments will be so much. There is a formula that banks have and mortgage companies have, right? ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ mortgage ਦਾ formula. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੀਅਲ estate ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੂੰ ਰੈਂਟ ਤੇ ਦੇ ਦੇਈਂ, ਲੱਖ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੱਕੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਲਾ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰ ਇਹਨੂੰ, ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। So what is our then planning? Sorry, planning is different. So we have a different planning. So when we don't plan to win, there is no win. Win ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। We don't plan to win. We just plan to get engaged in action. That's all what we do. That's all what we do. And what happens is कि अगर तुसी बड़ा साइंटिफिकली तुसी एनालाइज करो, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई, a mediator comes in, talks to both of them, tells them not to fight, apologize to each other, or one apologizes to the other, and the mediator leaves. Then 6 months or a year goes by, another set of fight erupts, a different mediator comes in. There is no plan to fix the marriage. कोई fixing नहीं की। अच्छा तुसी दसो की होया जी, ये बोलती बहुत है, फलाना जी ये वो है, हाँ जी की है, ये जी शराब बहुत पींदा फलाना फलाना, ओए तू शराब नहीं पीनी, ओए तू उच्ची नहीं बोलना, ओके चलो हुण माफ़ी मंगो, एंड दैट्स इट। That's not planning to win. There's no end result built into this mediation. As a result, we are constantly
going through this process. And then once अगर हमने कुछ अच्छी चीज़ भी की हैं, हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते. Like you have at least, if you have 2 children and mom and dad, so you have 4 opportunities for the children to plan. Okay, so you have 4 birthdays तो हो गए ना, so 2 बच्चे आ, so you have 4 birthdays ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. You have 1 wedding anniversary, ਉਹ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. You have 1 Father's Day, ਬੱਚੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. You have 1 Mother's Day, ਬੱਚੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. Right? You have your 1 Christmas Day, ਬੱਚੇ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ. You have 1 other religious holiday, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ religious holiday ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. 4 5 6 7 8 9, you can have more here, but 9 days in a year you can actually give your children the opportunity to plan, where they will have to learn decision making, they will have to learn a responsibility, they will learn how to be considerate of others, they will learn to communicate and deal with each other, and they will have positive attributes. So 9 events in 1 year you have where your children can learn these 4 things. 9 tasks. एंड आप भी कर सकते हैं कि अगर आपने करना है तो आपके पास भी 9 साल में 9 अपॉर्चुनिटीज तो है ना आपकी. व्हेन यू आर गोइंग टू शो दिस टू फिक्स योर मैरिज, 9 अपॉर्चुनिटीज तो हैगियां ना. होर भी ऐड कर सकते हो. यू कैन ऐड सम मोर इन देयर एज वेल. एग्जैक्टली. I mean, people can celebrate the day that they landed in Canada. ਉਹਨੂੰ ਵੀ celebrate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. That's the day that you landed in Canada, and you can celebrate that day. There's a family long weekend. Yeah, absolutely. Long weekend celebrate कर सकते हैं. But you can only do it if you plan. ਜੇ planning ਨਹੀਂ ਹੁਣ next year ਆ ਰਿਹਾ, right? Next year ਆ ਰਿਹਾ. प्लान नैक्सट ईयर च की करना. आ साल तो निकल गया, दैट्स फाइन. नैक्सट ईयर च तुसी आ 9 डेटा अपना कैलेंडर लाओ, ਉਹਦੇ ਚ एक्स ला दो भी आ मेरे डे ऑफ आ. कुछ तो किया जा सकता ना. सो बट आई वुड सुजैसट टू यू कि अज दे सैशन चों तुसी एक चीज़ जरूर करो, लर्न टू प्लान. You need to have a plan as to how you are going to win. जितना किमें आ तुसी. अगर बच्चा नहीं थोड़ा लिसन कर रहा, sit down, don't panic. Sit down और उन्होंने कहो what should I do differently? Who should I consult जेड़ा कि मैनू गाइड करे भी okay, this is the way I think I should be dealing with this kid. What is the plan? And if we don't have a plan, well then we're going to have lots and lots of trouble. So this is, I would say, to me, I think the planning is the single most important thing that we can do to sort of win out in the end. Right? Okay. And then celebrate, and then whatever good things happened, if you celebrate this year, make sure you maintain it the following year, the following year, the following year, until the time it becomes a habit. Until the time it becomes a habit, it's part of your family and you keep on doing it. Right? Okay, so what did you like about today? One thing that you liked? I like about the planning part because, like in my experience, I think that I need to